इस रूहे ज़मीन का एक तबका ऐसा भी है जो लोगों को नज़र तो आता है लेकिन कोई उसे देखना नहीं चाहता, जिनकी आवाज़ सुनाई तो देती है मगर अनसुनी कर दी जाती है, जिनका वजूद तो है लेकिन कोई वजूद नहीं। क्या उन्हें जीने का कोई हक नहीं? क्यों वो लोग दुनिया से छुप कर रोते हैं और रात के अंधेरों में अल्लाह से उठा लिए जाने की दुआ मांगते हैं? आखिर ऐसा क्यों? आखिर दुनिया वाले जब उनको अपने खुशियों में नचाने के लिए बुलाते हैं तो क्या उनसे पूछना भूल जाते हैं क्या वो खुश हैं भी या नहीं? क्या खुशियों पर उनका कोई हक नहीं? क्या वो भी हमारी तरह एक आम इंसान नहीं? क्या उनके पास दिल नहीं? आखिर ऐसा क्यों? आइए सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम माइज़ा मुग़ल है और मैं ख्वाजा सिराज सोसाइटी में एज ए आउटरीच कोऑर्डिनेटर जॉब कर रही हूँ। बचपन की लाइफ काफ़ी मतलब कि अच्छी लाइफ थी। वो एक आपने गाना भी बड़ा मशहूर सुना होगा, मिली नगमा है, नहीं सॉरी गाना ही है कि मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, है ना। किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं थी होती, अब्बा कमाए थे, अब्बा ही खवाए थे, अब्बा ही सारे बिल भरे, अब्बा ही लाए, ठीक है। तो वो चीज़ जो थी ना वो बचपन में ही रह गई। बचपन को अक्सर लोग मिस करते हैं, शायद बुढ़ापे में भी जाकर लोग बचपन को मिस करते हैं। मैं करती हूँ थोड़ा थोड़ा, लेकिन उन बचपन की यादों में मुझे मेरी अम्मी बड़ा याद आती हैं। क्यों? क्योंकि मेरी अम्मी जब तक थी, मैं 11-12 साल की थी जब मेरी अम्मी की डेथ हो गई थी। पहले पहले मुझे मेरी बहनों के, चाचा के, फूफो के सबके फ़ोन कॉल्स आ जाते होते थे, लेकिन अब जो है वो कोई नहीं याद करता मुझे। लाइक ऐसे ही समझ लो कि जैसे मैं उनकी ज़िंदगी में ना मर चुकी हूँ। खैर, मैं भी बहुत पत्थर दिल हूँ, भाड़ में जाए सारे। हाँ, बचपन से मुझे बहुत शौक़ था लड़कियों वाले कपड़े पहनने का और मेकअप करने का, और यहाँ तक कि मैं कहती थी मेरे सबसे लंबे बाल हों और मैं सबसे प्यारी खूबसूरत हूँ ताकि मेरा दूल्हा भी बहुत प्यारा हो। तो मुझे यही शौक़ था, लेकिन मेरा जो माइंड था यही था कि मेरा दूल्हा होगा, मेरी शादी होगी, मैं दुल्हन बनूँगी, मेरा वलीमा होगा, मेरा निकाह होगा। लेकिन घर वाले कहते नहीं, आप एक लड़के हैं, आपकी शादी लड़के के साथ नहीं हो सकती, लड़की के साथ होगी। तो मैं बड़ी परेशान होती थी, इसलिए कि मैं बचपन से अपने आप को लड़की ही समझती थी। फिर एक ऐसा टाइम आ गया, 2002 आ गया, जिसमें मैंने पुलिस वालों के साथ आंखों में, जिससे मैं डरती थी, उन लोगों से मैं आंखों में आंखें डाल के बैठ के बात करती थी, जिनसे मैं मतलब कभी सोचती थी कि मैं इस होटल के अंदर जा सकती हूँ कि नहीं जा सकती। मैं वहाँ भी गई। फिर मैं जो सेक्रेटेरिएट था, जहाँ सुप्रीम कोर्ट था, हाई कोर्ट था, मैं सोचती थी हाय अल्लाह मैं कभी बड़ी अफसर बनूँगी तो यहाँ जाऊँगी। अल्लाह ने मुझे ऐसे चांस दिए कि मैं हाई कोर्ट में भी गई, इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के भी गई आईडी कार्ड के लिए, कि जो लोगों के आईडी कार्ड नहीं बनते। 2018 में चीफ जस्टिस साकिब निसार जो थे, उन्होंने मुझे नादरा में गुरु रजिस्टर कराया। जिन लोगों की शनाख्त नहीं थी कि ये पाकिस्तानी हैं या अफ़गानिस्तान है या इंडिया के हैं, तो मैं उनको शनाख्त देती थी बाकायदा। मैं वहाँ पे मेरे फिंगरप्रिंट होते थे, मेरे साइन अंगूठे होते थे, फिर मेरे घर का एड्रेस लिखा जाता था। और मैंने अपने लोगों के लिए माशाल्लाह बहुत काम किया। जैसे अब लॉकडाउन शुरू हो गया, रमज़ान में तो पहले भी करती थी, लॉकडाउन में भी बहुत हमने लोगों से मदद इकट्ठी की। लोग ट्रांसजेंडर को राशन दिया, कपड़े दिए, दवाइयाँ दिए, यहाँ तक के पैसे भी दिए। और हमारे लोगों का शुरू से यही है कि अभी तक मैं इतने इतने बड़े यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, कॉलेज में सेमिनार के लिए गई हूँ, लेक्चर देने गई हूँ, तो बाद में जब वहाँ निकलती हूँ, बाहर गेट तक आती हूँ, कोई ना कोई हूटिंग, कोई ना कोई मजाक उनको नहीं पता चलता, तो वो भी मुझे एक जैसे ही समझते हैं, जैसे कोई सड़क पे मांग रहा है या कोई घरों में आके मांग रहा है या कोई सिग्नल पे मांग रहा है, तो वो शायद समझते हैं पता नहीं ये भी कोई मांग के इधर आ गई है। तो मैं चाहती हूँ कि जितना भी हो सके देखें, वफ़े तक ना हमारा जो स्टेप बाई स्टेप है ना, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, कॉलेज में, हमें सेमिनार जो हमारे हैं ना वो होने चाहिए, वो बंद नहीं होने चाहिए, ताकि जो एक क्लास में दूसरी क्लास में जाता है ना, वो पीछे वाली क्लास को बच्चे छोड़ देते हैं, उनको नहीं पता हमारी क्लास में कौन आया था कौन नहीं आया था। तो मैं चाहती हूँ
कि मज़ीद ये काम होना चाहिए। और जैसे अभी ख्वाजा सरा सोसाइटी है, HI माशाल्लाह बहुत प्रोजेक्ट है हमारे पास और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पाकिस्तान का पहला इदारा है जहाँ पे सब ट्रांस ही हैं और वहाँ पे एक मैं भी नाचाज सी चीज़ हूँ। अल्लाह ने जो मुझे इतना प्यार मोहब्बत और खुलूस दिया है वो ख्वाजा सरा सोसाइटी NGO की तरफ से दिया है। मुझे लोग जानते थे तो सिर्फ डांसर के नाम से जानते थे, अब मुझे लोग कहते हैं कि वो ख्वाजा सरा सोसाइटी की सदर हैं, सैमा भट्ट जो हैं वो लीडर हैं। तो अल्लाह के हुक्म से लीडर वाला काम भी बहुत अच्छा करती हूँ, लोगों के साथ बेइंसाफ़ी नहीं होने देती। जहाँ पे हमारे लोग गलत हों तो उनको मैं गलती कहती हूँ, जहाँ पे कानून गलत हो तो मैं कानून के ख़िलाफ़ खड़ी हो जाती हूँ। इसलिए कि हम नहीं चाहते कि हमारे लोगों पहले घर से इतनी उनके साथ सख्तियाँ और इतने जुल्म और इतना कुछ हुआ होता है, तो मैं नहीं चाहती मज़ीद उनके साथ हों। मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। हम ख्वाजा सरा माशरे का हिस्सा हैं लेकिन हमें समझा नहीं जाता। कहने का मकसद है कि ना माशरे में हमारी रिस्पेक्ट है या नहीं, आम बंदे को नहीं पता इस बात का। छोटी सी उम्र में हम घर से बाहर निकलते हैं, अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, इतने दुख सहने पड़ते हैं, इतनी प्रॉब्लम्स देखनी पड़ती है। ये माशरे वालों को किसी को नहीं पता। ये सिर्फ हमें गेटअप में देखते हैं और कहते हैं कि आपकी लाइफ इजी है, अच्छी है, आप क्या हो क्या नहीं है किसी को नहीं मालूम। ये हमारे दुख दर्द हम ही जानती हैं, हमारे सीने में छुपे हुए हैं कि कैसे हमारे साथ समझौता होता है लाइफ का। अमूमन लोग हमें छेड़ देते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, हम बर्दाश्त करते हैं। लाइफ गुजरती रहती है, लेकिन कहने का मकसद है ये माशरा नहीं सुधरता। अभी पाकिस्तान में आवाज़ें उठी, काफ़ी ट्रांसजेंडर, काफ़ी NGOs और काफ़ी पार्टियां बनी हैं सियासतदानों की, लेकिन हमें कुछ प्रोटोकॉल नहीं मिला। हमारी लाइफ उधर की उधर, ये जो 1947 से ख्वाजा सरा की चलती आ रही है आज भी वही है। लेकिन कहने का मकसद है ये सब बातें फॉलो करने के बजाय इग्नोर की जाती हैं। जी, मेरा नाम जहान है और मैं ख्वाजा सरा सोसाइटी में एज ए एडमिनिस्ट्रेटर काम करती हूँ और मैंने अपनी एजुकेशन जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की हुई है। आई हैव डन MSc इन सोशियोलॉजी। अच्छा, और ऐसा है कि क्योंकि हमारे पास कम्युनिटी में बेस्ट प्रैक्टिसेस और एग्जांपल्स जो हैं वो कम्युनिटी के रोल मॉडल्स की वो बहुत कम है, तो मैं इस चीज़ को अपना फ़र्ज़ समझती हूँ कि जहाँ पे भी कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत हो, जहाँ पे कम्युनिटी डायलॉग की ज़रूरत हो, मैं अपनी रिप्रेजेंटेशन को वहाँ पे यकीनी बनाऊँ। मैं डिफरेंट स्कूल्स में, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, डिफरेंट ऐसी जगहों पे सेशंस के लिए जाती हूँ जहाँ पे मैं अपनी कम्युनिटी को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकूँ। और बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती हूँ कि जहाँ पे मैं अपनी कम्युनिटी को बहुत एक अच्छे तरीके से जो है वो रिप्रेजेंट कर सकूँ। इसमें हमारे स्कूल्स आ जाते हैं, हमारी सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स आ जाते हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से हो रहे हैं, डिफरेंट सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से हो रहे हैं, डिफरेंट। अब तो क्योंकि अब अक्सर यूनिवर्सिटीज़ ने जेंडर स्टडीज़ को भी पढ़ाना शुरू कर दिया है, तो स्टूडेंट्स की बहुत इंगेजमेंट है हम लोगों के साथ। वो आते हैं, वो अप्रोच करते हैं, वो अपने थीसिस वर्क के लिए, रिसर्च वर्क के लिए डाटा कलेक्ट करके जाते हैं। तो मैं इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि अब हम लोगों ने इस चीज़ को नॉर्मलाइज़ कर दिया है कि ट्रांस कम्युनिटी जो है वो एक टैबू नहीं है, वो एज इट इज़ एक कम्युनिटी है जिस तरह के बाकी जेंडर्स हमारे फॉल करते हैं पाकिस्तान में। वो ट्रैफिक सिग्नल्स पे आपके पास आते हैं तो आप सिंपली उनको नो कह सकते हैं, ना कि उनको टीज किया जाए। उनके लिए एजुकेशन सिस्टम तैयार किया जाए, उनको शेल्टर प्रोवाइड किया जाए। और मेरा ओपिनियन ये है कि उनको उनके राइट्स देने चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी फ्रीली लाइफ एंजॉय कर सकें। कि उनको इंस्टीट्यूट्स में, ऑफिस में और हर जगह पे, मतलब जो भी पब्लिक प्लेस है ना, उनको उनके राइट्स मिलने चाहिए क्योंकि वो भी हमारी तरह इंसान ही हैं। हमारी सोसाइटी में ट्रांसजेंडर को बहुत ज़्यादा डिग्रेड किया जाता है। उनके ऊपर जो है वो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, उनको जो है वो तंग नज़र से देखा जाता है। उनके लिए कोई राइट्स नहीं है, उनके लिए कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है। मेरा ओपिनियन ये है कि ट्रांसजेंडर्स को सेपरेट उनकी सोसाइटी होनी चाहिए, उनके लिए सेपरेट जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए ताकि उनको कोई तंग ना कर सके। उनके लिए जो है वो सेपरेट एक
मतलब जिस तरह हमारी गवर्नमेंट भी है ना, वो भी उनके लिए कोई एक्शन नहीं लेती है, उनको मार दिया जाता है, उनको जो है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा सलूक किया जाता है सोसाइटी में भी। और बाकी अगर वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आ भी जाएँ तो उनको उनके फ्रेंड्स और बाकी रिलेटिव्स और वो चीज़ें ही, वो इतनी बातें सुना के उनको जो है वो एक मेंटली उनको एक अबनॉर्मल लाइफ गुजारने की जो है उस पर ले जाते हैं। तो मेरा ओपिनियन ये है कि बस उनके लिए एक सेपरेट सोसाइटी होनी चाहिए ताकि वो अपनी इजीली सर्वाइव कर सके लाइफ।